इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शेर, बाघ, लोमड़ी और घड़ियाल जामनगर विदा हुए हैं। आपको बता दें, इन्हें ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन जामनगर रवाना किया गया है और इसके एक्सचेंज में कई नए दुर्लभ प्रजातियों के पशु पक्षी जो है इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचने वाले थे। तो क्या वो पहुंच चुके हैं? कौन कौन से जानवर जो है इस एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर के जू में आए हैं, इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी के साथ। उनके साथ इस विषय पर ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव। उनसे भी विस्तार से जानेंगे इस एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। तो आपको सीधे लिए चलते हैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय और जानते हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। राहुल जी, बताएं किस तरीके से ये जो है जो प्रोग्राम के तहत कौन कौन से जानवर कितनी संख्या में यहाँ से विदा हुए हैं, साथ ही इसके बदले में कौन से जानवर यहाँ आने वाले हैं? देखिए दीपिका, ये पिछले दिनों ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो हुआ था और उसके तहत इंदौर से कई सारे जानवर जो है वो जामनगर के जूलॉजिकल पार्क में भेजे गए थे और बदले में वहाँ से भी कई सारे जो जानवर है, वन्य जीव हैं, वो इंदौर आने थे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो जानवर है, इसमें से कुछ जानवर जो हैं वो अब इंदौर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही इन्हें लेकर बेंगलोर का जो पैराडाइज एवरी है, वहाँ से इन वन्य जीवों को लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनाकोंडा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी कि इंदौर के जू में अब एनाकोंडा भी देखने को मिलेगा यहाँ पर आने वाले सैलानियों को, तो ये एनाकोंडा जो है वो अब यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ प्रजाति के जो पायथन हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, पशु पक्षी है वो यहाँ पर आए हैं। और जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है पॉकेट मंकी, वो पॉकेट साइज़ का जो मंकी है, बिल्कुल छोटा सा है, वो यहाँ पर अभी पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में इंदौर के जो सैलानी हैं, जो पर्यटक है, जो इंदौर के जू में पहुंचेंगे, उनको ये दुर्लभ और एग्जॉटिक प्रजाति के जो पशु पक्षी है, वन्य जीव हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये बेहद खास पल है इंदौर के चिड़ियाघर के लिए भी। और दीपिका, हम आपको सबसे पहले ये जो वन्य जीव हैं उनके हम यहाँ पर नज़ारे कराएंगे कि किस तरह से ये जो पशु पक्षी हैं वो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पर लाए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये जो वन्य जीव हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर लाए गए हैं और इन्हें फ़िलहाल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बाकायदा जो चिड़ियाघर प्रबंधन की जो टीम है वो यहाँ पर इनकी निगरानी कर रही है। अब से कुछ देर पहले ही ये लोग ये जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। और देख सकते हैं आप कि इसमें खास तौर से पैरट शामिल है। एक्जॉटिक प्रजाति की जो पशु पक्षी हैं वो यहाँ पर इनके एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं। हालांकि ये पैराडाइज एवियरी बेंगलोर से यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है वो बेंगलोर जो जामनगर है गुजरात, उस जू के साथ में हुआ है। और ये उसी प्रोग्राम के तहत ये जो वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, वो यहाँ पर अब इंदौर के इस कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचे हैं। हम इनके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को ये नज़ारे दिखा दें कि ये जो जानवर हैं आने वाले दिनों में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आकर्षण का खास केंद्र रहेगा। जिस पॉकेट मंकी की मैं बात कर रहा था, ये अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप दीपिका नज़ारा देख रहे हैं, ये वही पॉकेट मंकी है जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सैलानियों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगा। बिल्कुल छोटे साइज़ का ये बंदर है और क्या खासियत है इसकी, कहाँ पे ये अक्सर पाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि ये जो जानवर है, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है, उसके तहत जो सबसे बड़ा एक आकर्षण ये भी था कि इंदौर के जू में अब एनाकोंडा देखने को मिलेगा। ये एनाकोंडा जो है वो अब इंदौर के जू में आ गया है। और ये एनाकोंडा जो है वो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तकरीबन 6 महीने का है और इसको अब इंदौर के इस जू में लाया गया है। और कहीं ना कहीं ये अब आने वाले दिनों में लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहेगा। इसके अलावा कुछ खास प्रजाति के पायथन जो हैं वो भी इंदौर के चिड़ियाघर में जो स्नेक हाउस है उसमें लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी हैरान करने वाला, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा भी कह सकते हैं दीपिका, कि जिस तरह से दर्शक जो है वो सबसे पहली बार डीजियाना न्यूज़ के थ्रू ही इंदौर में जो वन्य जीव हैं जिनको वो कुछ दिनों बाद निहार सकेंगे, वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
और इन जानवरों की जो है ये कहें कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार उनका किया जा रहा था। इंदौर से 5 शेर, 5 टाइगर, कुछ घड़ियाल और कुछ अन्य वन्य जीव जो हैं वो यहाँ से भेजे गए थे। सेंट्रल जू ऑफ अथॉरिटी है जो CZI, उसके निर्देशों के मुताबिक, उसके जो मार्गदर्शन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया था जामनगर गुजरात के जो जूलॉजिकल पार्क है उसके साथ में। और अब ये जो जानवर है उसकी पहली खेप जो है वो यहाँ पर इंदौर में पहुँची है और कुछ अन्य जानवर जो हैं वो अब और आना बाकी है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं दीपिका, इंदौर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के जो प्रभारी हैं डॉक्टर उत्तम यादव, मुझसे बात करेंगे। सर, ये जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी दिनों से इन वन्य जीवों का इंतज़ार किया जा रहा था, क्या क्या वन्य जीव, अभी कौन कौन से वन्य जीव हैं वो अब इंदौर पहुँचे हैं? देखिए, हमारा जो जूलॉजिकल जामनगर जूलॉजिकल पार्क के साथ जो एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, उसी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमें जो एक्जोटिक स्पीसीज जो मिली, जिसमें बर्ड्स हैं, मैमल्स और रेप्टाइल्स हैं। इसमें जो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे जो स्पेसिफिक जो हमारा जो क्राउड पुलिंग अट्रैक्शन है वो हमारा एनाकोंडा है, जो 5 फीट का है और इसका एक पैर है हमारे पास, बॉल पाइथन है हमारे पास। आप ये देख रहे हैं एनाकोंडा है ये, और ये इसकी विशेषता ये कि ये सिर्फ श्रीलंका वाले एरिया में ही पाया जाता है ये। और अभी बड़े एनाकोंडा को ट्रांसपोर्ट करना या कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए छोटे साइज़ का हमको ये मिला है और इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको हैंडल करना भी इजी होता है। कुछ स्पीसीज इसमें बाल पाइथन की भी हमारे पास जो अलग अलग कलर वेरिएंट है, जिसमें म्यूटेशन होता है और अलग अलग कलर वेरिएंट इसमें आते हैं, ये भी दर्शकों को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी कभी हमारे पास करीब 8 प्रजाति के रेप्टाइल्स हमको मिले हैं ये। और बर्ड्स की अगर बात की जाए तो बर्ड्स में भी हम तो ये जो एनाकोंडा की आपने बात की है, इसकी क्या खास बात है? क्योंकि ये नॉर्मली अगर देखा जाता है तो 20 से 25 फीट लंबे होते हैं, काफ़ी हेवी होता है, किस तरह से इनका पूरा हैबिटेट रहता है? देखिए, एनाकोंडा को लेकर काफ़ी फिल्में भी बन चुकी है और लोगों में काफ़ी इसका क्रेज़ भी है, काफ़ी अट्रैक्शन भी है, काफ़ी क्यूरियोसिटी भी है इसको लेके। और बाकी एनिमल भी ऐसा ही है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ करता है ये। और अभी 5 फीट का देख रही है, करीब करीब 1 साल के अंदर अंदर ये 10 से 12 फीट का हो जाएगा। और इसकी डाइट भी काफ़ी रहती, जिस हिसाब से डाइट लेता है उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ भी होती है। एक्चुअली ये नॉन वेनमस होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, जो अपने शिकार को पकड़ के पूरी तरह से टाइट कर कस देता है और उसकी सांस को रोक देता है और फिर कील करके फिर अपना फूड को एज इट इज़ जैसा है वैसा निगल जाता है, जिसको एंगल्फ करना हम लोग बोलते हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है। ह्यूमन पर भी अटैक करता है ये, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही अटैक करता है ये। जिस तरह से अजगर अपने शिकार करता है, ठीक उसी तरीके से एनाकोंडा है वो भी शिकार करता है? निश्चित रूप से बॉयड फैमिली का ही मेंबर है ये, और ये भी उसी तरह से, जिस तरह से पाइथन अटैक करता है उसी तरह से ये भी अटैक करता है और अपने शिकार करता है। कॉन्स्ट्रिक्टर इसीलिए बोला जाता है। सर, इसको रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करना पड़ी होगी, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर इंदौर के जू में किया? क्योंकि स्नेक हाउस भी यहाँ पर एक है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है। निश्चित रूप से हम लोगों का जो स्नेक हाउस में जो 1-2 हमारे जो पास जो हाउस जो बने हुए खाली है वो, उसके अंदर हम लोग उनको अकोमोडेट करेंगे। और एनाकोंडा के लिए स्पेशल अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी खतरनाक भी होता है ये और दूसरे एनिमल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर सकता है, उसको मार भी सकता है। तो इसकी अलग व्यवस्था करेंगे। बाकी के जो पाइथन कुछ हम लोग एवेरियम में रखेंगे, कुछ हम स्नेक पार्क में रखेंगे। तो दीपिका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एनाकोंडा है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं थी कि इंदौर के जू में अब आने वाले दिनों में एनाकोंडा को देखने को मिलेगा, जो सैलानी आएंगे वो रोमांचित होंगे इसको देखकर, वो एनाकोंडा अब यहाँ पर आ गया है। सर, ये 2 प्रजाति के होते हैं, येलो और ग्रीन भी होता है, तो ये जो प्रजाति है ये अपने पास में भी कौन सी है? हाँ, ये मोस्टली ये श्रीलंका वाले एरिया में नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में पाया जाता है। इसको येलो एनाकोंडा बोलते हैं। जो ग्रीन होता है वो श्रीलंका वाले एरिया में पाया जाता है। प्रयास हमारे ये भी रहेंगे कि दोनों स्पीसीज को हम लोग। जी राहुल जी, तो यहाँ पर राहुल जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम की, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ से जानवर विदा किए गए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, क्या चुनौतियाँ इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सामने आती है, किस तरह की प्रोसेस रहती है, किन किन सावधानियों का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है? साथ ही अगर बात की जाए तो क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट से आते हैं, अलग अलग जगहों से जो है ये जानवर आते हैं, इन्हें यहाँ पर किस तरह का माहौल मिलना चाहिए, क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे हम प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव जी से।
सर, जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसमें कई सारे जो प्रजातियां हैं, काफ़ी एग्जॉटिक प्रजातियां रहती हैं, काफ़ी दुर्लभ प्रजातियां रहती हैं जिनके एनिमल्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, या तो ले जाते हैं या लेकर आते हैं। किस तरह की सावधानियां, किस तरह की चुनौतियां इस दौरान रहती है क्योंकि ये जो पशु पक्षी रहते हैं ये अमूमन ऐसे हैबिटेट से आते हैं जिसको यहाँ पर इंदौर के ज़ू में उसको निर्मित करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। नहीं, ये वही एनिमल्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं जो हमारे जो यहाँ का जो रीजनल का जो हमारे इस रीजन का जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, उस सब को सूट करने वाले एनिमल्स रहते हैं, उन्हीं को हम लोग लेके आए। और वही सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी रहता ताकि वो सर्वाइव करे और अपना लाइफ साइकिल नॉर्मल तरीके से चला सके। और किस तरह की चुनौतियाँ, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं? देखिए, सावधानी में ज़रूर हम लोगों को इनको थोड़ा सा फूड जो कि एक डिफ का थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, तो फूड को लेके थोड़ा सा हम लोग ज़रूर उसमें, क्योंकि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो ओमनीवोरस रहते हैं, जो इंसेक्ट भी खाते हैं और फ्रूट वगैरह भी खाते हैं, तो उनकी जो प्रोटीन जो डाइटरी रिक्वायरमेंट रहती है वो ज़रूर पूरा करना पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं उनको भी रेयरिंग शुरू करना पड़ेगी हमको, तो वो भी हम लोग का पैरेलल उसका काम चालू हो चुका है, जिसमें हम लोग जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं उनकी भी रेयरिंग करेंगे और इनको फीड कराएंगे ताकि इनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट जो स्पेशली प्रोटीन की वो ज़रूर देना, सप्लीमेंट वो देना ज़रूरी होता है। जी दीपिका, मैं यहाँ पर आपको थोड़े से और नज़ारे दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को कुछ और नज़ारे दिखाना चाहूँगा कि ये जो एक्जॉटिक प्रजातियों के जो पशु पक्षी यहाँ पर आए हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ से स्पेशली पाए जाते हैं। सर, ये थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों की किस तरह का ये जो पक्षी आए हैं ये कहाँ कहाँ के आए हैं। देखिए, ये आप जो बड़ा तोता देख रहे हैं इसको मकाऊ प्रजाति का तोता है, ये इसको हम लोग ग्रीन विंग मकाऊ बोलते हैं ये। और पैराकिट्स में ये सबसे बड़ी प्रजाति का तोता होता है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसका कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का नेचर ने दे रखा है। उसी के साथ साथ जो दूसरा वाइट वाला आप देख लें, इसको मलक्कन काकाटू बोलते हैं, ये भी काफ़ी एग्रेसिव रहता है ये, और काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है और ह्यूमन फ्रेंडली भी रहता है ये। अगर दोस्ती कर लेता है तो ये पूरी तरह से दोस्ती भी निभाता है। सर, इनके साइज़ हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल पैरट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। नेचुरली पैराकिट्स में ये सबसे बड़ी स्पीसीज़ के बर्ड्स हैं ये, और जिसको हम लोग सामान्य तौर पर हम लोग इसको तोता बोलते हैं इसको। सर, ये बाकी के जो बर्ड्स हैं ये आप देख रहे हैं ब्लू चिक कनूर है ये आप देख रहे हैं जो साथ में खड़ा है ये ब्लू चिक कनूर है ये आपका। ये साइड में देख रहे हैं जिसमें ग्रीन और रेड कलर की जो कैप जैसी इसके हेड के ऊपर जो ब्लैक बना हुआ है, इसके कारण हम लोग इसको ब्लैक कैप पैराकिट बोलते हैं इसको, और लॉरिकिड बोलते हैं इसको, ब्लैक कैप लॉरिकिड बोलते हैं। ये सारे ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के सारे बर्ड्स हैं ये। जी आप उसके पड़ोस में देख रहे हैं ये भी रेड लॉरी बोलते हैं इसको। ये अभी बच्चा है, ये इसकी ग्रोथ होना अभी बाकी है इसकी, और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है। बड़ा होगा तो इसमें और अच्छे कलर इसमें खिल के निखर के सामने आएंगे। ये रूबिनो रोजेला बोलते हैं इसको, वो मिली रोजेला बोलते हैं इसको। वो साइड में जो उसके जो दो पेयर में है, मेल फीमेल का एक पेयर है वो। और साइड में आप देख रहे हैं कि ये मैमल से जिसको हम लोग शुगर ग्लाइडर बोलते हैं, ये ग्लाइड करता है। ये पेड़ों पर चढ़ने के बाद जब नीचे उसको उतरना रहता है तो ये वहाँ से जंप करता है। जंप करने के बाद अपने विंग्स फैला लेता है, और विंग्स फैला के जो हवा के साथ साथ हवा को रोकते हुए धीरे धीरे नीचे आता है, तो इसको ग्लाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम शुगर ग्लाइडर रखा हुआ है। सर, इनके लिए चूँकि ग्लाइड करता है, उड़ भी सकता है हल्का सा, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई, इनको कहाँ पे रखा जाएगा इंदौर के ज़ू में? ये देखिए, इसका एंक्लोजर अभी हमको बनाना है, जल्दी बना लेंगे हम लोग इसका एंक्लोजर। चूँकि छोटा एंक्लोजर रहता है, छोटे मैमल्स है ये, तो इनको ज़्यादा बनाने में डिफिकल्ट नहीं आएगी, तो हम लोग जल्दी इसका एंक्लोजर भी तैयार कर लेंगे। जी। तो दीपिका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्जॉटिक काफ़ी ये कहें कि दुर्लभ प्रजाति के जो जानवर है, वन्य जीव है, वो इंदौर के ज़ू में पहुँचे हैं। अमूमन इस पूरे क्षेत्र में कहीं मिलते नहीं हैं, और इंदौर ज़ू के लिए काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेंगे जब यहाँ पर सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि काफ़ी जो वैरायटी है, प्रजातियों की जो वैरायटी है, उसके लिए इंदौर ज़ू जो है वो काफ़ी पहचाना जाता है। इतने सारे प्रजातियों के जो जानवर है, वन्य जीव हैं, वो किसी भी एक ये कहें कि चिड़ियाघर में नहीं पाए जाते, लेकिन ये तमाम प्रजातियों के जो जानवर हैं वो इंदौर के इस ज़ू में शामिल हैं। और ऐसे में अब ये जो वन्यजीव आए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो ज़ू की वैरायटी है, एनिमल्स की जो वैरायटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। सर, ये जो एक सबसे बड़ा आकर्षण है जिसको लाने के लिए काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, पॉकेट मंकी,
ये बताएं सर कि कहाँ से हैं और अब इसका हैबिटेट किस तरह से होता है क्या? देखिए, इसका एनक्लोजर हमारे पास ऑलरेडी तैयार है और अभी पहले से हमारे पास इसका एक फीमेल जरूरत थी, अभी मेल की ज़रूरत थी, तो अब मेल की भी कमी पूरी हो गई है। इसको मार्मोसेट बोलते हैं और नॉर्थ अमेरिका का ये है, मेमल्स है ये। इसको प्राइमेट्स की कैटेगरी में आता है, छोटे जिसको हम लोग पॉकेट मंकी बोलते हैं, छोटा बंदर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट न्यू वर्ल्ड मंकी इसको जरूर हम लोग इसको के बुलाते हैं और बंदर की प्रजाति में सबसे छोटा बंदर है, इसीलिए इसको पॉकेट मंकी भी बोलते हैं। सर ये इसको कहाँ पे रखेंगे? ये नॉर्मल जो मंकी का जो एनक्लोजर है उसमें रखेंगे या इसके लिए कुछ स्पेशल? नहीं नहीं, ये देखिए जो हमारे पास ऑलरेडी जो बड़ा एनक्लोजर बना वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी का है, ये उसके साथ इनको नहीं रख सकते क्योंकि डिसीज स्प्रेड होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसको हम लोग पूरी तरह से आइसोलेट करके रखेंगे इसको, और जहाँ पर न्यू वर्ल्ड मंकी के जो एनक्लोजर हमारे पास बने हुए पहले से बने उसके साथ ही उसकी पेयरिंग कराएंगे। तो दीपिका, यहाँ देख सकते हैं आपकी जो इंदौर चिड़ियाघर है, इंदौर का जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है, उसकी वैरायटी के लिए कहीं ना कहीं अब एक प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। कुछ जानवर यहाँ से रवाना किए गए थे जामनगर गुजरात के लिए, अब वहाँ से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, जो इसकी दूसरी खेप रहेगी, कुछ और जानवर आने वाले थे, कुछ और स्नेक्स आने वाले थे, वो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, वो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इतने उन लोगों ने इकट्ठे कर लिए थे, तो वहाँ पर उन्होंने फिर चूँकि ये सारे हमारे एनिमल्स जो परिवेश पर डिक्लेयर्ड एनिमल, इसलिए वहाँ पर जो एनिमल वो कलेक्ट कर रहे हैं, जो एक्जोटिक एनिमल्स को, वो ऐसे एनिमल्स कलेक्ट कर रहे हैं जो परिवेश पोर्टल पर ऑलरेडी डिक्लेयर हो, ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में या रखने में किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन न हो एज पर रूल्स। तो ये वो प्रोसेस कर रहे हैं, 2-4 महीने करीब लग जाएंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली, तो दूसरी खेप भी आ जाएगी। सर, ये जो अभी आ गए हैं इनको कब तक देख पाएंगे? जो इंदौर चिड़ियाघर पहुँचने वाले सैलानी उनको कब तक अपन देख पाएंगे? नहीं, देखिए अभी हम लोग इनको क्वारंटाइन में रखेंगे और क्वारंटाइन में रखने के बाद ही हम लोग इनको एग्जिबिट के लिए रखेंगे। फिलहाल इनका जो क्वारंटाइन पीरियड रहता है वो पूरा होने के बाद ही इसको हम लोग एग्जिबिट एरिया में लाएंगे। तो आने वाले दिनों में दीपिका, ये जो वन्य जीव हैं तमाम जो अभी लेकर आए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, उनको अब चूँकि क्वारंटाइन पीरियड होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है इनके सर्वाइवल के लिए भी, चूँकि इंदौर का जो क्लाइमेट है उससे थोड़ा सा एक्लिमेटाइज ये लोग हो जाएंगे, अपने आप को ढाल लेंगे इस परिस्थितियों के में, उसके बाद ही इन वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को, पक्षी जो हैं उनको चिड़ियाघर के जो एनक्लोजर्स हैं उनमें रखा जाएगा, ताकि जो सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे वो इनको निहार सके। जी राहुल जी, यहाँ पर आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे और साथ ही उत्तम यादव जी से भी एक बात जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया है यहाँ पर कि इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जो है, यहाँ पर जो विविधता है जानवरों की, अलग अलग वन्य प्राणी हैं जिन्हें आमतौर पर हम नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर विशेषता है इस जू की कि यहाँ पर जो आम दर्शक है वो इन सारे जानवरों को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति है उन सभी दर्शकों के लिए। लेकिन बात की जाए, ब्रीडिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ से शेर, बाघ, लोमड़ी, घड़ियाल इनको विदा किया गया है। चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये हो चुके थे, क्या इन्हें भी उस तरह का माहौल मिल पाएगा ताकि इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा हो सके? साथ ही क्या लगता है आपको, क्या वही सुखद माहौल इन सारे जानवरों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है? किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है यहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार के जानवरों के लिए? सर, एक सवाल स्टूडियो से आया है, क्योंकि इंदौर का जो चिड़ियाघर है वो अपनी विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के लिए पहचाना जाता है। कितने प्रजातियों के जानवर अब इंदौर के चिड़ियाघर में हो गए हैं, और दूसरा ये कि यहाँ की जो ब्रीडिंग रेशियो है वो काफ़ी हाई है, तो ऐसे में अब ये जो पशु पक्षी आए हैं, वन्य जीव आए हैं, क्या इनके निश्चित रूप से इनको जिस तरह का जो इनकी जो रखने की जो हैबिटेट जिस तरह का रहता है, नेचुरल हैबिटेट, उसी तरह का हैबिटेट हम लोग इनको देंगे ताकि एक नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से अपना जीवन जी सके, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देंगे। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने का मतलब ये कि जो एनक्लोजर के अंदर जिस तरह का एनरिचमेंट किया जाता है उस तरह का प्रॉपर एनरिचमेंट देंगे। इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि इनके किसी भी तरह की कोई शारीरिक तकलीफ ना हो, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद हम जो एक नॉर्मल लाइफ साइकिल एनिमल्स का होता है वो फिर शुरू करता है वो। दूसरी चीज़ ये है कि इनको जो जहाँ से ये आए हुए हैं वहाँ का क्लाइमेट को लेके भी हम लोगों को थोड़ा सा ज़रूर कंसर्न रहेगा कि उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। अगर ये सब सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर इनको मिलेगा, और निश्चित रूप से ब्रीड करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी।
तो अभी तक हमारे पास जो स्पीसीज़ की अगर बात की जाए तो हमारे पास इंदौर स्मॉल जू होने के बावजूद हमारे पास 150 स्पीसीज़ के करीब 1500 बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स मिलके हो जाएगी, जो किसी बड़े जू से काफ़ी अधिक संख्या होती है। ये काफ़ी बड़ी संख्या है दीपिका। जिस तरह से अगर हम बात करें कि एक स्मॉल जू की कैटेगरी में आता है इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में जो स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की, वो यहाँ पर मिलती है। और एक काफ़ी बड़ी वैरायटी है। जो वन्य जीवों को पसंद करते हैं, जो वन्य जीवों को प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है। खासतौर से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको काफ़ी बड़ी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है जीवों की। चूँकि एक अपनी तरह का देश का दूसरा ही ऐसा ये चिड़ियाघर है जहाँ पर 3 प्रकार के, या ये कहें कि 3 कलर वेरिएंट के टाइगर्स भी यहाँ पर हैं, जिनमें ब्लैक, वाइट और येलो, तीनों जो कलर वेरिएंट होते हैं टाइगर्स के, वो इंदौर के जू में है। और देश का दूसरा ऐसा ये जू है नंदन कानन के बाद में, जहाँ पर तीनों कलर वेरिएंट के टाइगर्स जो हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा जो शेर की प्रजाति है, जिसको बिग कैट फैमिली बोला जाता है, वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है। टाइगर्स की काफ़ी अच्छी संख्या है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर एक जो बड़ी वैरायटी है जानवरों की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि सैलानी जो है वो इंदौर जू में लगातार, उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये पिछले अपने सारे जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसको अब तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ न कुछ नया देखने को मिले इन सैलानियों को, इस तरह के प्रयास भी चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा। धन्यवाद राहुल जी, और धन्यवाद डॉक्टर उत्तम यादव जी इस विषय में इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 5 शेर, 5 टाइगर, 6 घड़ियाल और 2 लोमड़ियों को भेजा गया है। इन्हें ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन जामनगर रवाना किया गया है। इनके एक्सचेंज में नए और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, बंदर, एनाकोंडा सहित कई प्रजातियों के सांप और अन्य पशु पक्षी यहाँ पर आने वाले हैं। इनमें से कुछ जो है आज सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आम दर्शक जो हैं इन्हें कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में देख सकेंगे और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। डीजी आनंद न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।